हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा एक मोनोलॉग जो कि लिखा है फ्रैंक रेम ने। टाइटल है इसका द रेप। हम इसको डिस्कस करेंगे इसके पूरे कंटेक्स्ट के साथ और जानेंगे ऑथर के बारे में भी और क्या इसमें मेजर थीम्स हमें बताने का ट्राई किया गया है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर कंटेंट। सो लेट्स बिगिन। लेट अस नो अबाउट आवर ऑथर। तो बेसिकली फ्रैंका रेम का जन्म हुआ था 1929 में। ये एक बहुत ही जानी पहचानी इटालियन एक्ट्रेस एंड प्लेराइट है। इनका जन्म ही एक ऐसी फैमिली में हुआ था जो थिएटर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। इनके जो हस्बैंड है वो है डारियो फो। आपके सिलेबस में डारियो फो का भी एक प्ले है, कांट पे वोंट पे। और साथ ही साथ एक प्रोज रीडिंग भी है जिसका नाम है डारियो फोज नोबल लेक्चर। उसकी वीडियो भी आपको मेरे इसमें चैनल पे मिल जाएगी। तो बेसिकली फ्रैंका रेम ने अपने हस्बैंड के साथ भी बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स दिए और उस कोलैबोरेशन में, इस साथ में वर्क्स देने में, इन्होंने सोसाइटी के बहुत इश्यूज को टैकल किया। फ्रैंका रेम सिर्फ और सिर्फ थिएटर में कंट्रीब्यूशन नहीं देती थी, बल्कि ये एक एडवोकेट भी थी। एक ऐसी एडवोकेट जो इटालियन पार्लियामेंट में स्ट्रांगली अपने केसेस लड़ती थी और जो इनका खुद का एक्सपीरियंस रहा है सेक्सुअल असॉल्ट का, उसको भी इन्होंने बहुत पावरफुली इस मोनोलॉग में डिस्क्राइब किया है। तो पहले जान लेते हैं कि ये मोनोलॉग है क्या। तो बेसिकली 1973 में हमारी जो ऑथर है फ्रैंका रेम, इनका एक वैन में रेप हुआ था बाय 5 men। तो उसी का एक एक्सपीरियंस कि इन्होंने कैसे उसकी इंटेंस फीलिंग को, एक इंटेंस हॉरिफिक फीलिंग को फील किया और क्या इन्होंने सफर किया, उसके बारे में इस मोनोलॉग में बताया जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये जो मोनोलॉग है ये कंटेक्स्ट देता है पहले हमको कि हम क्या सोच के इसको पढ़ें। तो हम देखते हैं कि आज के डेट में भी इटली में जो माहौल है वो कैसा है कि किसी भी विमेन का भरोसा तभी किया जाएगा कि उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है जब उसकी बॉडी पूरी ब्रूस्ड हो या उसकी बॉडी से सिर्फ और सिर्फ खून निकल रहा हो, और अगर मरी हुई हो तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसके अलावा उसका यकीन करना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। उनकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, उनकी बातों को सच नहीं माना जाता बिना कोई ऐसे प्रूफ के जो उनकी बॉडी से विजिबल हो। तो यही बात को यहाँ पे टैकल किया जाएगा। आगे जब बताया जाता है कि फ्रैंका रेम जिस टाइम अपना ये मोनोलॉग रिकॉर्ड कर रही हैं, उस टाइम में पिछले हफ्तों में 7 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं सेक्सुअल वायलेंस के, इनसे पहले फ्रैंका रेम के केस से पहले। और वो केस कैसे हैं कि विमेन स्टूडेंट्स का अटैक हो गया जब वो स्कूल जा रही थी या कॉलेज जा रही थी, या कोई कोई तो पेशेंट भी था एक हॉस्पिटल में जिसके ऊपर अटैक हो गया। कुछ ऐसी वाइफ थी जिनको उनके खुद के हस्बैंड ने अटैक किया और ऐसे लॉस का फायदा उठाया जो उनको मैरिज देती है, यानी कि मैरिज के पर्दे के पीछे उन्होंने सेक्सुअल वायलेंस को अपना हथियार बना लिया। तो आगे हम बढ़ते हैं। फ्रैंका रेम स्टार्ट करती हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो किसी भी विक्टिम के साथ, किसी भी विमेन विक्टिम के साथ पूछे जाते हैं आफ्टर शी फेसेस सर्टेन काइंड ऑफ इंसिडेंट। जैसे कि एक डॉक्टर पूछता है कि आई एम सॉरी, आर यू मैरिड, क्या आप मैरिड हैं? क्या आपको सिर्फ डिस्गस्टेड फील हुआ या कोई अनकॉन्शियस सेटिस्फैक्शन भी फील हुआ? पुलिसमैन, कोई भी पुलिस का क्वेश्चन क्या होते हैं, क्या आपको अच्छा नहीं लगा कि जो 4 या 5 आदमी थे कि आप उनसे बहुत ही ज्यादा फ्लैटर्ड हुई कि उन सबका इंटरेस्ट मुझ में है और किसी में नहीं, वो सब मुझसे अट्रैक्टेड है? ऐसे डिस्गस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक जज कैसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या ऑल टाइम आप पैसिव थी, यानी कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, या आप भी इन्वॉल्व हो गई? डॉक्टर कैसे पूछ रहे हैं कि आप भी इन्वॉल्व हुई थी, क्या आपको भी अराउज फील हुआ था? जो लॉयर है जो आपकी साइड से लड़ना चाह रहा है, वो कैसे पूछता है क्या आप भी मॉइस्ट हो गई थी उनके इस एक्शन में, इस एक्ट में क्या आपको भी फर्क पड़ा था? और जज जज के क्वेश्चंस क्या है कि जो आपके ग्रोन्स थे, यानी कि जो आपकी चीखें थे, क्या उसको मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर लिया गया कि आपको सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारी उन अथॉरिटीज से जिनको हम रिलायबल समझते हैं। हमारा ये मोनोलॉग स्टार्ट होता है। तो बेसिकली फ्रैंका रेम अपना एक्सपीरियंस बताना स्टार्ट करती हैं कि एक रेडियो की आवाज आ रही है उनको। स्टार्टिंग में वो नोटिस नहीं करती हैं क्योंकि समझ नहीं आ पा रहा है, वो अनकॉन्शियस सा फील कर रही है, सबकॉन्शियस फील कर रही हैं कि ऐसा लग रहा है कि कोई गा रहा है,
पर नहीं, अब वो थोड़ा समझ लेती हैं कि रेडियो की आवाज़ है, इस पे पॉप म्यूज़िक बज रहा है। और ऐसा लगता है कि किसी ने साइड में अपना घुटना रखा हुआ है, किसी का एक घुटना रखा हुआ है, मेरे एक पीठ पे रखा हुआ है, एक नीचे घुटना रखा हुआ है। और ऐसा हो रहा है कि घुटना मेरी पीठ में धँस रहा है, मेरी पीठ में उस घुटने को दबाया जा रहा है। आगे वो ऐसा बताती हैं कि उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आधी बातें समझ पा रहा है, आधी बातें वो इंटरप्रेट भी नहीं कर पा रही कि उनके साथ हो क्या रहा है या होने क्या वाला है। जैसे-जैसे वो आगे टाइम बीतता है, उनको ये फ़ील हो रहा है, फिर हल्का-हल्का होश आने पे कि जैसे उनके हाथों को किसी ने उनकी पीठ पे बाँध रखा है और टाइटली पकड़ रखा है, स्पेशली फ्रांका का लेफ्ट हैंड जो है। उनको समझ नहीं आ रहा है क्यों बाँध रखा है उसका हाथ, क्यों उन्होंने उनके हाथ को बाँधा हुआ है। और पर जैसे हाथ पकड़ा हुआ है उसको लग रहा है कि जिस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है वो शायद लेफ्ट हैंडेड है, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड की ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। क्योंकि वो अभी अपने परफेक्टली अपने कॉन्शियस माइंड में नहीं है, तो वो उस चीज़ को उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही हैं, उससे बाहर निकल नहीं पा रही हैं। और उनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं और डर गई हैं, वो बोल भी नहीं पा रही हैं, उनकी आवाज़ तक बाहर नहीं आ रही है अभी। अब ऐसे केस में उनको फ़ील हो रहा है कि जैसे उनका जो पूरी बॉडी है उसने काम करना बंद कर दिया हो, ना ही उनका दिमाग चल रहा है, ना ही उनके हाथ-पैरों को मौका मिल रहा है। जो हाथ पर ग्रिप है, जो टाइट ग्रिप है, उससे वो अपने हैंड्स को मूव नहीं कर पा रही हैं और इससे उनको बहुत रेडियो पे आवाज़ें आ रही हैं, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो रही है, पर वो किसी भी चीज़ को ठीक से समझ नहीं पा रही हैं। पर धीरे-धीरे जो उनका सिर घूम रहा है, उसमें भी उनको कुछ-कुछ बातें समझ आ रही हैं, कुछ-कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कुछ-कुछ चीज़ें सुनाई दे रही हैं उनको। थोड़ा होश आते ही उनको जो पहली चीज़ समझ आती है, सोचना चाहती हैं वो ये होती है कि वो इस वैन में आई तो आई कैसे? क्या धक्का देके आई या वो खुद आ गई इस वैन में, खुद चढ़ के आई, या फिर इन लोगों ने उठाया और इनको इस वैन में फेंक दिया, वैन में एकदम छोड़ दिया। इनको नहीं पता कि इनके साथ हुआ क्या। अब ये कुछ सोच नहीं पा रही हैं, सिर्फ़ इनको अपने जो हार्ट की जो रेसिंग है, इनकी जो हार्ट पंप कर रहा है ज़ोर-ज़ोर से कि ऐसे धक-धक हो रही है, सिर्फ़ उसी की आवाज़ आ रही है। पर ये समझ नहीं पा रही कि इनके हाथों को इतनी ज़ोर से मरोड़ा क्यों जा रहा है और इतनी ज़्यादा हेल्पलेस हो गई हैं कि जैसे जम गई हों ये, इनकी कोई बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा है। जो इंसान इनके पीछे इनकी पीठ पे अपनी घुटने को रख के बैठा हुआ था, गड़ा रहा था, शायद अब वो वहाँ से हट गया है, या ऐसा सोच रहे हैं कि शायद अब वो हट गया है क्योंकि अब उनको अपने पीठ पे वो प्रेशर, वो दर्द फ़ील नहीं हो रहा है और शायद अब वो बैठ गया है। और उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया है बिटवीन हिज लेग्स, उसने अपने पैर खोल के मुझे मेरे पैरों को अपने हाथों से पकड़ लिया है, जैसे पैर बच्चों के पैर पकड़ लेते हैं जब उनके टॉन्सिल्स निकालने होते हैं या उनको दर्द होती है तो उनके हाथ पैर जकड़ लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको पकड़ लिया गया है फ्रैंका रेम को। ऐसी एक इमेज उनके दिमाग में आती है कि मुझे उसी बच्चे की तरह पकड़ लिया गया है, पर मेरे तो टॉन्सिल्स नहीं निकालने, ऐसा क्यों है कि उन्होंने मुझे इतना टाइटली पकड़ लिया है। यही बात सोच के एकदम क्लूलेस हो गई है ये, समझ नहीं पा रही हैं कि ये जो लोग हैं इन्होंने इसको इतने टाइटली ग्रिप क्यों कर लिया है, इन्हीं को इतने टाइटली क्यों पकड़ लिया है जबकि इनका कोई फॉल्ट भी नहीं है। कहती हैं कि मैं ना हिल रही हूँ, ना चीख रही हूँ, मेरी तो जैसे आवाज़ भी चली गई है, जैसे मैं गूंगी हो गई हूँ और मेरी ग्रिप भी नहीं आ रही है क्योंकि जो मेरा कॉन्शियस माइंड है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मे बी इन्होंने मुझे कोई नशीला पदार्थ कुछ सूंघा दिया है, ऐसा कुछ दे दिया है जिससे मेरा ये ग्रिप चला गया है, मेरी माइंड मेरा जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब ये कहती है कि रेडियो भी बज रहा है, अब शायद उतना तेज़ नहीं बज रहा है, पर म्यूज़िक म्यूज़िक क्यों इन्होंने म्यूज़िक क्यों चलाया है? ये बोलती है म्यूज़िक क्यों ऑन किया है इन्होंने? और अब ये स्लो कर रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? ये सोचती हैं कि शायद इन्होंने म्यूज़िक इसलिए चलाया था क्योंकि फ्रैंका चीख रही थी और अब इन्होंने चीखना बंद कर दिया है क्योंकि थक चुकी हैं कि अब ये बोल नहीं पा रही हैं, इसलिए उन्होंने म्यूज़िक भी स्लो कर दिया है। अब ये कहती हैं कि जो एक इंसान जिसने मुझे पकड़ा हुआ है उसके अलावा भी वहाँ पे 3 इंसान और हैं। देयर इज़ अनदर 3 जिन्होंने मेरे आस-पास मुझे घेर रखा है।
आगे ये कहती हैं कि मैं उनकी तरफ देखती हूँ, ऐसा मेरे को क्लियरली किसी की शक्ल नहीं दिख रही, किसी का फेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे इतनी लाइट नहीं है, ना ही इतनी जगह है। शायद इसीलिए मैं आधी बैठी हुई हूँ, आधी लेटी हुई हूँ। इतनी जगह ही नहीं है कि मुझे लेटा सके या बिठा सके, कंप्लीटली कुछ कर सके, इसीलिए मैं ऐसी आधी-आधी सी लेटी हुई हूँ। वो लोग भी अब शांत हो गए हैं। उनको शायद ऐसा लगता है फ्रैंका को कि उन लोगों को पता है कि उनको क्या करना है, और यही सोचते-सोचते वो सिगरेट स्मोक करते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है। स्मोकिंग ऐसे टाइम पे स्मोक कर रहे हैं ये उन्होंने मुझे पकड़ लिया है और स्मोक कर रहे हैं, हो क्या रहा है। ये सोचती है कुछ तो होने वाला है, मुझे फील आ रही है, मैं सेंस कर पा रही हूँ। मैं डीप ब्रेथ लेती हूँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और ये डीप ब्रेथ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का ट्राई करती हूँ। फ्रैंका कहती है कि मैं कितनी भी डीप ब्रेथ्स ले लूं, उससे कुछ नहीं होता, मेरा दिमाग क्लियर नहीं हो पा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ डर लग रहा है। अब उनमें से एक मेरे पास आता है और मेरी राइट साइड पे बैठ जाता है, और जो तीसरा इंसान है वो मेरे लेफ्ट साइड पे बैठ जाता है। जो चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है वो है उनके सिगरेट्स का रेड ग्लो, जो उसकी रेड कलर की जो बर्निंग साइड है, सिर्फ उसी चीज़ को मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। वो लोग हैवीली ब्रीथ कर रहे हैं, और फ्रैंका उनकी ब्रीदिंग को, उनकी हैवी ब्रीदिंग को सेंस कर पा रही हैं कि शायद ये कुछ बहुत भयानक करने वाले हैं। जिस इंसान ने उनको पीछे से पकड़ा हुआ था, एक बच्चे की तरह, एक टॉन्सिल्स निकालने वाले बच्चे की तरह पकड़ा हुआ था स्ट्राइटली, उसको ऐसा लगता है कि अब उस इंसान ने इनके पैरों को और जोर से पकड़ लिया है, जैसे कि ये चाहते हैं कि बिल्कुल मैं हिलूं ही ना, और ये वो टाइट ग्रिप को फील कर पा रही हैं कि ऐसा लगता है कि इसने बस अपने आप को रेडी कर लिया है कि अगर मैं हिलूं तो ये मुझे टाइटली पकड़ ले। अब ये जो लोग हैं ना, ये पहले तो एक-एक करके एक-दूसरे को भेजते हैं। जो पहले वाला होता है वो अपने नीज़ के थ्रू आता है और इनके लेग्स को अपार्ट बहुत ही दूर तरह से ऐसे खींचने का ट्राई करता है। ये एक ऐसा प्रिसाइज़ मूवमेंट है, जब ये ट्राई कर रही हैं इस चीज़ को रेज़िस्ट करने का, पर नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इनकी जो ताकत है, इनकी जो पावर है वो चली जा चुकी है, क्योंकि इनके साथ इतना कुछ अभी तक हो चुका है। ये जो पीछे वाला इंसान था, जो तीसरा इंसान ने इसको पकड़ रखा था, वो अपने पैर को इनके दोनों पैरों के बीच में अटका देता है, और जो पहले वाला इंसान है वो इनके पैरों को दूर तरफ ऐसे खींचता है। ये कहती है कि मैं तो ट्राउजर्स पहन रखे हैं, पर ये ट्राउजर्स के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये तो उससे भी ज्यादा वर्स फीलिंग है, जब मैं नेकेड होती उससे भी ज्यादा वर्स फीलिंग है ये, कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। नाउ अगेन इट इज, वो जो लोग हैं, जो फर्स्ट वाला इंसान आया है, ही ट्राइज टू अनजिप हिज हर ट्राउजर्स। अब ये चाहते हैं कि ये मेरे ट्राउजर्स को अनजिप कर दे। एक बारी में सिर्फ एक ही शू निकालते हैं, एक ही ट्राउजर का लेग निकालते हैं। इतना डिस्गस्टेड फील होता है इनको कि ना ये कंप्लीटली ड्रेस्ड है, ना ही कंप्लीटली अनड्रेस्ड है। जो पीछे वाला इंसान इसको पकड़ रखा था, वो ऐसा लगता है कि इनसे अराउज हो रहा है और अपने आप को रब कर रहा है इनके ऊपर, जैसे ये एक्साइटेड फील कर रहा हो इनको देख के, सिर्फ दूसरों को प्लेजर लेते हुए देख के एक्साइटेड फील कर रहा हो। अब ये जो फर्स्ट वाला पर्सन था, जो इनके लेग्स के बीच में था और इनको अनड्रेस कर रहा था हाफली, वो अपने आप को इनके अंदर पुश करता है, यानी कि ही स्टार्ट्स टू रेप हर। नाउ ये कैसा लगता है इनको, जैसे फ्रैंका को ऐसा फील होता है कि जैसे ये बीमार हो रही हो, जैसे इनको उल्टी आ रही हो, पर ये कुछ नहीं कर पा रही, जैसे कि ये मर जाएंगी, इनको ऐसी फीलिंग आती है, पर ये सोचती हैं कि आई मस्ट कीप काम, मुझे शांत रहना होगा, मुझे शांत रहना होगा। वो बोलता है मूव बिच फक मी। अब यहाँ पे ये बोलता है कि ऐसा करो कि यू मस्ट फक मी। ऐसी बातें ये बोल रहा है कि फ्रैंका अराउज हो जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तभी फ्रैंका अपने आप को काम रखने के लिए रेडियो की आवाज पे अपना ध्यान लगाना स्टार्ट करती हैं, कि उनको इस चीज से अपना ध्यान हटे और वो इतना सिक फील ना करें, इतना ज़्यादा अजीब फील ना करें, और समझने का ट्राई कर रही हैं कि ये हो क्यों रहा है। एंड एट द सेम मोमेंट ये जानना भी नहीं चाहती है क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। ये चाहती है कि इसी कंफ्यूजन में रहें कि क्या हो रहा है, जबकि इनको असलियत में पता है कि इनके साथ सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, पर ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड वर्ड्स मीन नथिंग टू मी। ये जो आदमी ने उसको बोला था मूव विच फक मी, ये इन शब्दों से अपना ध्यान हटाने का ट्राई करती हैं। ऐसा सोचती हैं कि इनको लैंग्वेज ही नहीं आती, इनको वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता, और टोटली इग्नोर करने का ट्राई करती हैं इन बातों को अपने दिमाग से। और वही फर्स्ट पर्सन वाइल रेपिंग हर अनदर सिगरेट, दूसरा सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है। अब बारी आती है अगले वाले की।
ऐसा लगता है जैसे कि फ्रैंका एक स्टोन में कन्वर्ट हो गई हो, जैसे कि वो बिल्कुल हिल ही ना पा सकती हो। उनकी बॉडी इतनी रिजिड हो गई है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही, कोई पावर नहीं रही, कोई स्ट्रेंथ नहीं रही कि वो अपने आप को हल्का सा भी मूव कर सके। ऐसे ही वन बाय वन दूसरा आता है। दूसरा इंसान, अब उसकी बारी है कि वो फ्रैंका को रेप करे, एंड नाउ ही पुशेस हिज पार्ट इनटू हर। और इस टाइम फ्रैंका फील्स अ टाइप ऑफ डिफरेंट पेन, अ टाइप ऑफ इंटेंस पेन, while he pushes himself into her। और ये भी बोलता है मूव बिच, कि हटो, हिलो थोड़ा, मूव करो अपने आप को, जैसे कि क्योंकि वो हिल नहीं पा रही है बिल्कुल, तो अपने आप को मूव नहीं कर पा रही है, इसलिए वो कहता है मूव बिच। The razor that they used to cut my sweater slashes across my face। उन्होंने इसका स्वेटर को काटने के लिए, फाड़ने के लिए एक रेजर का यूज किया था, जिससे उनके फेस पे भी कट लग जाता है। पहले को फील नहीं हो पा रहा है क्या इनका फेस भी कटा है कि नहीं, पर इनको पता चलता है कि ये जो ब्लड है इनकी ईयर से होते हुए, इनकी चीक्स से बहते हुए इनकी गर्दन तक जा रहा है। अब ऐसे ही दूसरे के बाद तीसरी की बारी आ जाती है टू रेप हर। अब इनको ऐसा लगता है, फ्रैंका को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये सब एनिमल्स हैं, ये सब जानवर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रैंका को यूज कर रहे हैं अपने प्लेजर के लिए। बहुत ही मुश्किल से फ्रैंका कुछ शब्द अपने मुंह से निकालती है कि आई एम डाइंग, आई हैव गॉट अ हार्ट कंडीशन। मैं मर रही हूँ, मुझे हार्ट की बीमारी है। शायद वो समझे, शायद वो नहीं समझे, पर वो कहते हैं कि चलो इसको मार मार दो और खत्म करो उसको, उसका काम खत्म करो। पर उसी टाइम एक इंसान जो है वो मना करता है इनको मारने से, और इनमें थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। और इस टाइम तक आते आते फ्रैंका अब बेहोश हो जाती है। लास्ट टाइम जब अब इनको होश आता है, उस टाइम ऐसा लगता है कि इनको हिलाया जा रहा है, फ्रैंका को मूव किया जा रहा है, और इनको बहुत ही बिना एम्बैरेसमेंट के लोग वापस से ड्रेस करने का ट्राई कर रहे हैं। जो चीज़ों को, स्वेटर और ट्राउजर को फाड़ दिया था, उसको बहुत मुश्किल से ये लोग सेटल कर रहे हैं कि बस किसी भी तरीके से इसको अब इससे छुटकारा पा लें ये लोग। जिस इंसान ने इनको ड्रेस किया है उसको ये नहीं पता है कि इसको टॉर्न स्वेटर के साथ करना क्या है। जो फटा हुआ स्वेटर है, पर वो उसको किसी भी तरीके से उसको ट्राउजर में घुसा के इसको थोड़ा बहुत ड्रेस करके वैन को इतनी तरीके से रोकते हैं कि बस फ्रैंका को बाहर फेंक सके, और उसको बाहर फेंक के वहां से निकल जाते हैं। अब फ्रैंका देखती है कि वो एक ऐसे रोड पे है जहाँ पे कोई नहीं है, और अपने राइट हैंड से अपनी जैकेट को बंद कर रही है अपनी ब्रेस्ट को कवर करने के लिए। आगे दिखाया जाता है कि बिल्कुल रात हो चुकी है, मतलब बताया जा रहा है कि बिल्कुल रात हो चुकी है, फ्रैंका को दिख रहा है, और ये सोचती है कि मैं हूँ कहाँ, सिर्फ ट्रीज एंड ग्रास देख पा रही है, सकते कि पार्क में हूँ मैं, जहाँ पे सिर्फ पेड़ और घास फूस है। इनको सिक फील होता है, जैसे कि अभी की अभी ये बेहोश होकर गिर जाएंगी। इनको फिजिकल पेन फील हो रहा है, और साथ ही साथ एक डिस्गस्टिंग फीलिंग भी आ रही है उस सेक्सुअल एक्ट की वजह से। उनके सिर में ऐसे दर्द हो रही है कि जैसे इनके दिमाग में, इनके ब्रेन में किसी ने एक मिलियन टाइम्स ऐसे मार दिया हो, या फिर मिलियन टाइम्स उनको परेशान किया गया हो, टॉर्चर किया गया हो। और ऐसा लगता है कि जो स्पर्म्स है वो उनके बाहर निकल आएंगे, उससे उल्टी कर देंगी, स्पिलिंग आउट ऑफ हर, ऐसा फील करती हैं वो अपने सिर को एक ट्री के पास टिका लेती हैं। ऐसा लगता है इनके तो बाल भी दर्द हो रहे हैं। हाँ, याद आता है उनको कि उनको फ्रैंका को उनके बालों से पकड़ा गया था, जब वो अपना हेड मूव नहीं कर रही थी, उनको बालों से पकड़ के खींचा गया था ड्यूरिंग द एक्ट। Here the act is the sexual violence, not some drama or act in real terms। ये कहती है कि मैं अपना हाथ अपने फेस के ऊपर लगाती हूँ, फील करती हूँ कि मेरा फेस पूरा ब्लड से कवर्ड है, और अपने जैकेट कॉलर को ऊपर कर लेती हूँ कि किसी को वो ब्लड ना दिखे। मैं चलती जाती हूँ, तब तक चलती जाती हूँ जब तक मुझे कुछ दिख ना जाए। और बहुत देर चलने के बाद मुझे एक पुलिस स्टेशन दिखता है मेरे सामने, और मैं उस पुलिस स्टेशन के सामने बिल्डिंग के पास एक जगह पे टेक लेके खड़ी हो जाती हूँ, ये सोचते हुए कि अगर मैं अंदर जाऊंगी तो मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्या चीजें मुझसे पूछी जाएंगी, मुझे क्या फेस करना पड़ेगा। और फ्रैंका को लोगों के हंसते हुए चेहरे अपने सामने दिखाई देते हैं, और इसी बात को सोचते हुए कि उनका मजाक उड़ाया जाएगा, वो डिसाइड करती हैं कि वो घर जा रही हैं, और शायद कल इस चीज की रिपोर्ट लिखवाएंगी। और इसी के साथ ये मोनोलॉग खत्म हो जाता है। मूविंग टूवर्ड्स द थीम्स which is very important। फर्स्ट इज द सेक्सुअल वायलेंस एंड ट्रामा। पहली बात तो ये दिखाया जाता है कि कैसे एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है फॉर अ वुमेन।
कैसे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वायलेंस हमें फिजिकली इफेक्ट नहीं करता, रादर मेंटली उसका इफेक्ट डीपर होता है। पावर डायनामिक्स एंड जेंडर इनइक्वालिटी, जो मेल जेंडर है वो कैसे दूसरे जेंडर को, फीमेल जेंडर को एक्सप्लॉइट करता है थ्रू फिजिकल वायलेंस। और इसी से एक सोसाइटल इम्बैलेंस प्रेजेंट किया जा रहा है कि एक साइड इतनी हैवी है और एक साइड इतनी लाइट, कि जो मेल सोसाइटी है उसको इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, इतना राइट दिया गया है कि वो ऐसी विमेन को, कैसी भी विमेन को आके एक्सप्लॉइट कर सके। इनजस्टिस एंड साइलेंस, ये दिखाया जाता है कि कैसे फ्रैंका रेन जैसी स्ट्रॉन्ग लेडी भी ऐसे एक्ट के बाद अपने आप के लिए नहीं बोल पाई और शांत रह गई, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी एंड द इनजस्टिसेस ऑफ द सोसाइटी दैट women फेस। सोशल कमेंट्री, रेम जो है फ्रैंका रेम जो है वो इस मोनोलॉग के थ्रू सोसाइटी पे कमेंट्री कर रही हैं कि कैसे सेक्सुअल वायलेंस को बहुत ही डिग्रेड कर दिया गया है, बिल्कुल ही एक ऐसे इंस्टांस की तरह नहीं लिया जाता जो एक्चुअली में जितनी इसकी सीरियसनेस है, क्योंकि ऐसे सच्चाई है जो अनकंफर्टेबल है पर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, फ्रैंका रेमी दिखाती है कि कैसे जो फीमेल रेस है पूरी, उसको इस सेक्सुअल असॉल्ट के खिलाफ अपने लिए खुद आवाज उठानी होगी, और अगर जस्टिस चाहिए तो खुद अवेयरनेस फैला के इसके बारे में आगे कदम उठाने होंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Do not forget to subscribe and hit the bell icon for more content. Thank you guys.